हैदराबाद से। हम लगातार लंबी समय से हमारा सीएनसी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग पार्ट टाइम्स का पढ़ाई चलते जा रहा है। अभी तक हमारा 19 पार्ट टाइम्स का स्लॉट्स हो चुके हैं, मैंने 18-19 पीरियड हो गए। तो कल का पार्ट टाइम्स में, पिछले पार्ट टाइम्स में हम लोग जो हमारे सीएनसी वर्टिकल मिलिंग के दूसरे प्रोग्राम के बारे में हमारा पढ़ाई चल रही थी। तो वर्टिकल सीएनसी मिलिंग के ऊपर हम लोग योजना किए थे दूसरा प्रोग्राम के लिए, और उसके साथ में वहां पर हम लोगों ने पिछले में प्रोग्राम के लिए कंपोनेंट डिजाइन किया, और हम कंपोनेंट के ऊपर हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने के लिए पॉइंट्स बनाए, और उसके साथ में हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने के लिए हमने डिस्कशन चल रही थी। चलिए आज के पार्ट टाइम्स में उस पार्ट टाइम्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले पार्ट टाइम्स में पुनर्विचार के लिए 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूं पुनर्विचार के लिए। इस प्रकार से पिछले पार्ट टाइम्स में हम लोग एक कंपोनेंट का डिजाइन बनाए थे। अधिकतर हम 10 mm रेडियस है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 12 बार, और 4 बार 15 mm रेडियस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 4 बार 5 mm प्लेन है, और 4 बार 15 mm प्लेन है। इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट डिजाइन किए थे। और इसके पास इस कंपोनेंट के लिए हम लोग जो वर्क ऑफसेट लेफ्ट साइड से मान रहे थे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमारे एक्स की दिशा और वाई की दिशा दोनों भी धनराशि में होती है। यहाँ पर दोनों दिशा के लिए यहाँ कोई ऋण राशि नहीं है। इसके साथ में मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लूज दिए थे, मैंने कितनी बार क्या की है। So here you are getting 10 mm radius 12 times and 15 mm radius 4 times. With these points, I already given notes to you people. मैंने सबको notes दिया है इसका। और 5 mm plane for 4 times and 15 mm plane for 4 times according to these points. तो इस क्लूज मैंने इस पॉइंट्स के माध्यम से पिछले पार्ट टाइम्स में हम लोग 1 नंबर से लेके पूरा 24 नंबर तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट वैल्यूज के लिए हमने गिनती करते गए, मैंने हमने पहचान के लिए क्रिटिकल पढ़ाई होते रहा। ओके, तो इसके साथ में हम लोग तो पिछले पार्ट टाइम्स में विस्तार पूर्वक से बता दिया। और एक कंडीशन की बात है, हर पार्ट टाइम्स में 1 मिनट में बता रहा हूँ। जो रेगुलर हमारा पार्ट टाइम्स में लड़के लोग बैठ रहे हैं उसी के लिए ठीक से समझ में आएगा, जो नहीं बैठ रहा है किसका छूट जा रहा है तो वहां पर समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए आज के पार्ट टाइम्स को चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, हमारा वर्क ऑफ सेट लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, इसलिए दोनों एक्सिस भी धनराशि में रहेगी। और हम लोग काम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 नंबर माने एक्स की दिशा में 20 नंबर से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, और वाई की दिशा में 5 माने वाई एक्स इज इक्वल टू 20 mm, वाई इज इक्वल टू 5 mm की जगह से हम लोग काम शुरू कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके साथ में 16, 17, ओके, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पॉइंट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग गिनती किया है, और उसके साथ में हम लोग चेक कर रहे थे। ओके, तो इसके साथ में हम आगे चलते हैं। देखिए मुकेश, हेलो मुकेश, हाँ मुकेश कुछ पूछना चाहते हैं? मुकेश राज, मुकेश राज, मुकेश राज कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी पूछो, हम पढ़ाई करेंगे। हेलो मुकेश राज, हाँ सर। कुछ मुकेश राज जल्दी पूछो, कुछ पूछना चाहते थे। मुकेश राज आपने हाथ उठाए, कुछ पूछना नहीं है? चलिए फिर हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो अगले पार्ट टाइम देखिए हम लोग, अभी हम अगला पार्ट टाइम्स में हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाएंगे। तो मैं दूसरी फाइल खोल के दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, अभी हम इस पार्ट टाइम्स में
कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाएंगे। देखिए पिछले फाइल में तो हमारा पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो गई, अभी हम बनाएंगे वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज। ठीक है, यस प्रशांत। हाँ प्रशांत कुछ पूछना चाहता है, प्रशांत पानी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे भैया, चलो। फाइंड आउट दी वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज एज पर एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम। माने यहाँ पर भी मैं हमारे जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाया, पॉइंट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, रेडियस वैल्यू और कमांड कोड क्या होती है। ओके, 0 to 0 जब चित्र के अनुसार यहाँ पर 0 to 0 माने हमारा कटर भौतिक रूप से वर्क 0 में है, इस प्रकार से समझ लेना तुम लोग। ओके, तो जब 0 to 0 में हम लोग रखा है तो वहां पर क्या वैल्यू हो रहा है, देखिए ड्राइंग के अनुसार, चित्र के अनुसार एक्स भी 0 में रहेगा और वाई एक्सिस भी 0 में रहेगा। इसलिए देखिए एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू मैंने क्या दिया +5 mm दिया हूं, क्योंकि अगर हम रेफरेंस पॉइंट से माना गृह स्थिति से हम कटर को काम की जगह में लाएंगे तो हम लोग पहले वर्क ऑफसेट की जगह में लाते हैं, माने वर्क 0 के पास, वर्क बिगिनिंग पॉइंट के पास। तो इस 0 पॉइंट के अनुसार जो हमारा कटर अभी भौतिक रूप से दोनों दिशा में यहाँ पर आके बैठे हैं 0 में। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू में z+5 दिया हूँ, z वैल्यू देखिए z+5 दिया हूँ। अगर हम z0 देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की दिशा में भी 0 रहेगा, y की दिशा में 0 रहेगा, चलेगा कोई बात। लेकिन अगर हम z0 बोलेंगे या z कुछ माइनस बोलेंगे तो हमारा कटर आके हमारे जाब का सरफेस पे बैठने के लिए कोशिश करेगा, तो वहां पर थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि जाब के सरफेस और हमारे कटर की कटिंग एज दोनों लग जाएगी। इसलिए हम कटर को सेफ साइड की दिशा में रखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर z की वैल्यू +5 दिया हूँ। ओके, ठीक है ना। तो कभी हम कन्वेंशनल एरिया में योजना करते हैं काम के लिए, तो वहां पर भी इसी प्रकार का सावधानियां देखते हैं हम लोग। अगर आपने कन्वेंशनल एरिया में भी वर्टिकल मिलिंग विषय को आपने काम करने जा रहे हैं, योजना बनाए, तो पहली बार आप कटर को जाब के पास में लाएंगे तो वहां पर आप टेबल को या क्रॉस स्लाइड को या आपके कॉलम को तेजी से चलाएगा, क्योंकि वहां पर हमारा कटर स्पिंडल स्पेस से और जाब बहुत दूर में रहेगी, बहुत नीचे रहेगा वर्टिकल में। तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले जाब को कटर का पास में लेके जाते हैं, वहां पर तीनों को हाथ से घुमाते हुए, मैंने क्रॉस स्लाइड और टेबल और कॉलम तीनों के हैंडविल चलाते चलाते पास में ले जाते हैं। लेकिन आप पहले तेजी से चलाते ले जाता है, लेकिन एकदम हमारे जाब के सरफेस कटर को लगे तक आप तेजी से नहीं चलाते। कारण क्या है, सावधान के लिए हम तेजी से चला के अगर हमारा कटर के कटिंग एज को जाब सरफेस लगने जा रहा है तो थोड़ा हम 4-5 mm पहले ही हम जो कॉलम वाली स्पीड को कम कर देते हैं। ओके, तो उसी प्रकार मैंने क्या किया, यहाँ पर CNC एरिया में भी मैंने कटर को रेफरेंस पॉइंट में से मैंने वर्क 0 में लाया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने z वैल्यू को ऊपर में रखा है। यस, कोई रेंज करें। यस, कोंजापुरी कुछ पूछना चाहते हैं, कोंजापुरी हाथ रेज किया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करने का बीच में। चलिए, इस प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज। इसलिए मैंने यहाँ पर कटर को जेड में 5 mm ऊपर में रखा है। ओके, इसके साथ में चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम 0 से, देखो दोनों चित्र भी दिखेगा अभी आपको स्क्रीन पे। पॉइंट्स देखिए, पहला 0 से 1 नंबर में जा रहे हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है। तो 1 नंबर में हम जा रहे हैं, तो 0-0 वर्क बिगिनिंग पॉइंट में है, और 1 नंबर के लिए जाएंगे तो वहां पर हमारी x की वैल्यू है, देखिए x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम गिनती करेंगे, कल पूरा पढ़ाई हो गए,
खोजना, इससे पहले तुम लोग नहीं थे क्या? खोजना पूरी, इससे पहले पार्ट टाइम्स में आप प्रेजेंट नहीं थे क्या? जो आप डाउट पूछ रहे हैं हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है, अभी हम नहीं बता सकते आपको। चलिए 0 से 1 में जा रहे हैं, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 5, z+5 में रखा हूं मैं क्योंकि हम 1 नंबर में पहुंचेंगे। 0 से लेके 1 नंबर में कटर ले रहा हूं, तो सरफेस में कटर सरफेस से 5 mm ऊपर ही रहेगा। ओके, अभी हम 1 नंबर में गया, 1 से 1, देखिए 1 नंबर में कटर पहुंचे, 1 to 1, तीसरी नंबर देखिए, तीसरी पॉइंट 1 to 1, 1 से 1 के नंबर के पास, वहां पर x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू -3 दिया हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने कटर को बिठा रहा हूँ, मतलब जाप के डायमीटर में, सॉरी जाप के थिकनेस में हम बिठा रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर z माइनस दिया है, तो कितना है सेकंड पॉइंट में, कटर 5 mm ऊपर में है, z-3 दिया तो 8 mm कटर नीचे आएगा स्पिंडल के दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में। कन्वेंशनल एरिया में वहां पर आप टेबल को उठाते हैं, नहीं तो कॉलम को उठाते हैं, लेकिन सीएनसी एरिया में स्पिंडल वर्टिकल डायरेक्शन में, माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कटर नीचे आते रहेगी, माने स्पिंडल नीचे दिशा में डाउनलर एरिया में चलते रहेगी। ओके, इसलिए यहाँ पर मैंने z-3 दिया है। यस विकी कुमार, विकी कुमार कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू थैंक यू। नहीं सॉरी, डिस्टर्ब नहीं करने का, फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं? ये चलिए 1 से 2 में जाएंगे, 1 to 2, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 15, देखिए, और यहाँ पर है रेडियस 2, कमांड है G0। अभी हम 1 नंबर से 2 नंबर में जा रहे हैं। ओके, 1 से 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस है 10 mm वाली रेडियस है, 1 नंबर से 2 नंबर के लिए 10 mm की रेडियस है, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन। ओके, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन, वहां पर हमारे कटर की सर्कुलर मोशन हो जाए G0 टू रेडियस वैल्यू है 10 mm। ओके, x 10, y 15, देखिए x 10 mm कम हो रहा है 2 नंबर के पास, तो इस प्रकार से, और 2 से 3 5 mm प्लेन, देखिए 2 से 3 x इक्वल टू 10 mm है, y इक्वल टू 20, माने 5 mm बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 5 mm प्लेन एरिया है। ओके, आगे यहाँ पर देखिए z वैल्यू नहीं है और रेडियस भी नहीं है, कमांड है G01। जहां पर हमारा कटर लीनियर दिशा में चलते हैं, लीनियरली चलती है, तो उसका हम G01 कहते हैं, मतलब स्ट्रेट चलता है कटर, सीधे चलती है फीड के साथ में। ओके, तो वहां पर G01 आएगा। अभी 3 से 4, देखिए 3 से 4 के लिए दोबारा क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब G02 10 mm रेडियस है। 3 से 4 x 10 mm बढ़ रहा है, देखिए x की दिशा में 10 mm बढ़ रहा है और y की दिशा में भी 10 mm बढ़ेगा, इसलिए 3 से 4 के लिए x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30। ओके, यहाँ पर हमने z एक्सिस की वैल्यू एक ही बार दिया है -3, मैंने हम उसी डेप्थ से हम कटर को चलाते जा रहे हैं, पूरा जितने भी शेप है हमारा जॉब के, वो शेप के अनुसार हम एक सिंगल कट ले रहे हैं। यहाँ पर सिंगल कट के लिए मैंने योजना किया, उसके साथ में रेडियस 10 और कमांड है G02। ओके, चलो 4 से 5, 4 से 5, देखिए क्या है, 15 mm रेडियस है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए इसलिए 5 से 4, 4 से 5, 4 से 5 के लिए देखिए x के में कोई अंतर नहीं है, चित्र में भी देखिए आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होना। 4 से 5 के लिए देखिए x एक्सिस में कोई वैल्यू चेंज नहीं है, लेकिन y एक्सिस 30 mm बढ़ेगा, इसलिए देखिए y इक्वल टू 60, देखिए y की दिशा, y धनराशि, y 60 इक्वल टू, सॉरी y एक्सिस में 5 नंबर के लिए 60, x में कोई अंतर नहीं है, x सेम वही पर वही स्थान पे है, इसलिए 4 to 5 इक्वल टू x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 60 और रेडियस इक्वल टू 15 mm और कमांड है G03। ओके, माने सर्कुलर इंटरपोल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसके साथ में 5 to 6 10 mm रेडियस है, देखिए 5 to 6 10 mm रेडियस है, माने क्लॉकवाइज की दिशा में, तो 5 to 6 x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 70 और रेडियस है 10 mm, कमांड है G02। यहाँ पर हमारा x 10 mm घट रहा है, देखिए 5 से 6 के लिए x की दिशा में कटर पीछे आ रहा है, वापस आ रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, x कम हो रहा है,
वाई बढ़ रहा है, वाई 10 mm बढ़ेगी और एक्स 10 mm कम हो जाएगी। इसलिए पॉइंट नंबर 6 के पास x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 70 और रेडियस वैल्यू इज इक्वल टू 10 mm। ओके, और इसके साथ में 6 to 7 पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 7 के लिए x एक्सिस में कोई अंतर नहीं है, x 10 पर ही है और y एक्सिस में 5 mm बढ़ेगा। देखिए सिर्फ 5 mm बढ़ेगा। कारण क्या है, यहाँ पर 6 से 7 में हमारा 5 mm प्लेन है ना, रेडियस नहीं है, 5 mm बढ़ रहा है। किस दिशा में, ओनली y एक्सिस में बढ़ रहा है, माने 70 से लेके 75 mm तक y आगे जा रहा है। ओके, यस पुष्पेंद्र गुप्ता, पुष्पेंद्र गुप्ता कुछ पूछना चाहते हैं? पुष्पेंद्र गुप्ता कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज पूछना है तो पूछो, टाइम वेस्ट नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। पुष्पेंद्र गुप्ता के लिए प्लीज 1 सेकंड के लिए। पुष्पेंद्र गुप्ता। नो सर। क्यों, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, हाथ क्यों उठा रहा है बीच बीच में? हमें डिस्टर्ब होता है ना, हमारा पढ़ाई सीक्वेंस चला जाता है, कट हो जाता है, लड़का लोगों के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। हाथ क्यों उठा रहे हैं? ओके चलिए सर। हम 7 नंबर तक पहुंचे। कुछ पूछना है तो हाथ उठाना, नहीं तो नहीं। 7 नंबर में हम लोग पहुंचे 7 to 8, 7 to 8। देखिए x की वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि 10 mm रेडियस है। x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 85 एंड रेडियस 10, G02। देखिए कहां पर 6 to 7, 6 से 7 में जा रहे हैं, अरे 7 से 8, 7 से 8 में जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पर y की दिशा 10 mm बढ़ रहा है, माने y 85 हो रहा है और x की दिशा में 10 mm बढ़ रहा है, रेडियस है ना, इसलिए 10 mm रेडियस। इसलिए 8 नंबर के लिए x इक्वल टू 2 और रेडियस 10, 9 से प्लेन है। 8 से 9 यहाँ पर 15 mm प्लेन है, x बढ़ेगा, इसलिए x कहां पर देखिए आगे x 20 में था और 15 mm जोड़ने से 35 mm हो रहा है। ओके, और y में कोई अंतर नहीं है। इस भैया कौन हाथ उठा रहे हैं? चिरंजीत, चिरंजीत कुछ पूछना है? हेलो चिरंजीत, मैं तो डिस्टर्ब नहीं करने का भैया, प्लीज हाथ नहीं उठाने का। देखिए 9 नंबर के पास हमारा 15 mm प्लेन है, इसलिए x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 85, कोई रेडियस नहीं है, कमांड G01। माने जहां पर प्लेन आएगा तो वहां पर हम लोग कटर को कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, माने हम G01 लीनियर इंटरपोलेशन में चलाना पड़ेगा। अगला देखिए इसके साथ में आगे 9 से 10, 9 से 10 के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए 9 से 10 और यहाँ पर x से 10 mm बढ़ेगा, y 10 mm कम हो जाएगी। कारण क्या है, चित्र में दिखाता हूँ, पेज बदल गई। देखिए कहां पर जा रहे हैं हम लोग, 9 से 10, 9 से 10 में क्या हो रहा है, देखिए y एक्सिस नीचे आ रहा है, माने 10 mm कम हो रहा है, 75 हो जाएगा। x के में x की दिशा में 10 mm बढ़ रहे हैं, 35 के पास थे और 45 mm हो जाएगा, 10 mm बढ़ेगा। इसलिए पॉइंट नंबर 10 के पास x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 75 और रेडियस वैल्यू इज इक्वल टू 10 और 10 से 11 15 mm, रेडियस 15 mm है ना। देखिए 10 to 11, x इज इक्वल टू 75 और y इज इक्वल टू 75। देखिए y में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले देखिए 10 नंबर के पास x कहां पर थे, 45 के पास थे, है ना। अभी 11 नंबर के पास क्या हो रहा है, 75 में पहुंच रहे हैं, माने 30 mm बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वहां पर हमारा 15 mm रेडियस है, तो रेडियस को हम डायमीटर के वैल्यू में गिनती करता है, तो 30 mm डायमीटर बनेगी। तो इसलिए 11 नंबर के पास हमारी x की वैल्यू 75 हो जाएगा, माने 30 mm बढ़ेगी। ओके, लेकिन y में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेडियस कितनी है, 15 mm रेडियस है, इसलिए कमांड है G03। ओके ना, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में। उसके पास फिर 11 से 12 के लिए जाएंगे, फिर हम 10 mm रेडियस है क्लॉकवाइज की दिशा में। ओके, 11 से 12 कल हम चित्र के ऊपर मैंने ज्यादा समय निकल के आप लोग विस्तार पूर्वक से
मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अभी हम पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम फिर हर बार हम चित्र को ले लेंगे तो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हमारा सिग्नल कट होता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है। 12 से 13, 11 से 12, देखिए 11 से 12 10 mm बढ़ रहा है, एक्स की दिशा में 10 mm बढ़ रहा है। कारण क्या है, वहां पर रेडियस है, 10 mm रेडियस है, और इसके साथ में वाई एक्सिस भी फिर ऊपर आ रहा है, चित्र के अनुसार नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ओके, विस्तार पूर्वक हम कल बताया, समझने के लिए कोशिश कीजिए। और रेडियस 10 mm है और इसलिए कोड है G02। ओके, चलिए अगला पॉइंट 12 से 13, यहाँ पर 15 mm प्लेन है। ओके, 12 13 15 mm प्लेन, तो इसलिए 15 mm किधर बढ़ रहे हैं, एक्स की दिशा में। इसलिए 12 नंबर के पास एक्स 85 में था, अभी 13 नंबर में जाएंगे तो एक्स 100 हो जाएगी, लेकिन वाई में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम वाई ऐसा ही लिखा है। यहाँ पर कोई रेडियस नहीं है और कमांड होती है G01। ओके, अभी हम 12 से 13 में पहुंचे, 12 से 13 में पहुंचे, x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 85, नो रेडियस, और कमांड है G01। उसके साथ में 13 14 में क्या है, और 10 mm रेडियस है। आप लोगों को मैं पहले ही बताए थे, इस चित्र में कितनी बार भी हमारा ये 10 mm रेडियस आते रहेगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 10 mm रेडियस है। देखिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं भैया, 13 से 14 जाएंगे। देखिए 13 नंबर के पास एक्स वैल्यू 100 mm है और 14 नंबर में 10 mm बढ़ रहा है, 110 हो रहा है, माने कटर आगे जा रहा है, मतलब एक्स की दिशा में आगे जा रहा है, और वाई की दिशा में नीचे आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस में कम होते जा रहे हैं, 10 mm कम है। देखिए इसलिए वाई एक्सिस 85 में थे, 75 में आ रहा है, और एक्स एक्सिस में 100 में था 13 नंबर के पास, 14 नंबर में 110 में जा रहा है, और रेडियस है 10 mm रहेगा। देखिए 10 mm रेडियस, और कमांड है G02। ओके, 10 mm रेडियस है ना, G02 रहेगा। उसके साथ में नेक्स्ट देखिए अगला 14 15 यहाँ पर 5 mm प्लेन है। ओके, 14 15 में एक बार मैं चित्र दिखाता हूँ। देखिए 14 15 कहाँ पर है हम लोग, इस अंतिम चिवर में। देखिए 13 14 में 10 mm बढ़ गए थे, तो इसलिए हमारे x की वैल्यू हो गए थे 110 mm। ओके, y की वैल्यू हो गए थे 75 mm, है ना। अभी 14 15 प्लेन है, 5 mm प्लेन, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 14 15 के लिए कटर नीचे उतरते जा रहे हैं, मतलब y एक्सिस कम होते जा रहे हैं, 5 mm कम हो जाएगी, तो इसलिए y की वैल्यू हो जाएगा 15 नंबर के पास 70। ओके 70, देखिए 70, 15 नंबर के पास हमारा y एक्सिस की वैल्यू है 70 और x की वैल्यू है 110 mm। ओके, तो कोई रेडियस नहीं, प्लेन एरिया है, इसलिए यहाँ पर कमांड है G01। अभी देखिए हम 15 से 16 के लिए जाएंगे। यस, मनोहर नरसिम्हा नारायण स्वामी, मनोहरन कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज, मनोहरन के लिए, मनोहरन। Hello. Yes, Manoharan, please. Yes. Yes. Good afternoon. Hello. Yes, please. Yes, No, I need your contact number. I need your contact number, sir. Yes. Sir, it's a topic. Yeah, we are continuing display talking. screen. Meanwhile, you are disturbing. Okay. Okay. At last stage, last time you at the end of the topic, you will. I will give contact. Okay. Take it 9866. Please take it 9866. 9866 313 9866 313 503. Yes, Kulvinder. 503. Okay. Yes. Okay, sir. 9866 313 503. कुलविंदर भैया कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, पाठ्यांश में यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, प्लीज कुलविंदर के लिए। कुलविंदर कुछ पूछना नहीं है, कुलविंदर जाने दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग, 14 15 में है, 15 से हम 16 में जाएंगे, फिर दोबारा रेडियस है 10 mm वाली रेडियस है क्लॉकवाइज की दिशा में। यहाँ पर देखिए 16 नंबर के लिए दोनों दिशा में भी कम हो रहे हैं। यहाँ पर x की दिशा में 10 mm कम हो जाएगी, माने x इक्वल टू 100 mm हो जाएगा। ओके,
और y इक्वल टू y 70 में था 15 नंबर के पास और 10 mm नीचे आ रहा है तो y इक्वल टू 60 हो जाएगा। देखिए 60 होगा। ओके, y इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 100 और 10 mm रेडियस माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन G02। उसके साथ में 16 17। ओके 16 17 में देखिए यहाँ पर हमारे y एक्सिस 30 mm नीचे आएगा, 30 mm डाउन हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में माने सॉरी विड्थ के दिशा में। ओके 17 नंबर के लिए यहाँ पर है हमारा 15 mm रेडियस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो देयरफॉर हियर योर x इज इक्वल टू 100 mm एंड y इज इक्वल टू 30 mm। ओके देखिए 30 माने नीचे से गिनती करें 10 20 30 एट द पॉइंट ऑफ 17। so there your x is equal to 100 mm and y is equal to 30 mm and r radius is equal to 15 mm। that command is G03। ओके तो इसके साथ में हम आगे चलते हैं। चलिए कहां पर पहुंचे हम? we reached up to point number 17। ओके माने 16 to 17 there x is 16 to 17 x is equal to 100 mm y is equal to 30 and radius is equal to 15। okay then command is G03। next then 17 to 18 point number 17 to 18 ध्यान से देखते रहे ना। okay 17 to 18 x is equal to 110 mm and y is equal to 20। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 में और y एक्सिस डाउन हो रहा है, y एक्सिस डाउन हो रहा है और x एक्सिस बढ़ रहा है। यस कुलविंदर, कुलविंदर के लिए कुछ पूछना चाहते हैं? कुलविंदर प्लीज, कुलविंदर हेलो, कुलविंदर कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए 17 to 18 एट द स्टेज ऑफ 18 x इज इक्वल टू 110 10 mm बढ़ गई लेकिन y एक्सिस में 10 mm कम हो गया क्योंकि कटर अभी नीचे आ रहा है, रेडियस है 10 mm। ओके एट द स्टेज ऑफ पॉइंट नंबर 18 x इज इक्वल टू 110 y इज इक्वल टू 20 और रेडियस है 10 mm। कमांड इज G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंटरपोलेशन। देन 18 to 19 देखिए यहाँ पर 18 to 19 अगेन इट्स ए 5 mm प्लेन। 18 19 is a 5 mm plane। so therefore here x is equal to 110 y is equal to 15। देखिए y कहाँ पर थे? 20 mm थे और 15 mm हो रहा है मैंने 5 mm घट गया, मैंने विड्थ में 5 mm और कम हो गया। there is no radius therefore command is equal to G01। okay linear interpolation। yes संदीप, संदीप सिंह जी प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदीप जी बोलिए। सर ये जो प्रोग्राम है ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, लीनियर इंटरपोलेशन का। यस लीनियर एंड सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस हम खुद से बनाया है ये डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन, क्योंकि इसमें ज्यादा लड़कों को सीखने के लिए मिलता है। तो फ्रॉम वेयर यू आर एंटर्ड इन माय क्लास? आप कहां से देख रहे हैं क्लास? लुधियाना गवर्नमेंट आईटी जेल रोड लुधियाना से सर। आर यू फैकल्टी और ट्रेनिंग? आप फैकल्टी है या फैकल्टी। ओके ठीक है। आप मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप मेरे को हाय बोलिए। क्लास होने के बाद आप कुछ गाइडलाइन चाहिए, नोट्स चाहिए तो मैं देता हूँ आपको। आप कौन सा ट्रेड का मास्टर है? टर्नर। अब ठीक है। आप कितने दिन से बैठ रहे हैं मेरे क्लास में? सभी आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है इसमें। हाँ सर जी, अभी तक हमारा 18 क्लास हो गया। दिस इज 19th क्लास। तो इससे पहले हम पहले टर्निंग का एक प्रोग्राम बनाए, अब ये मिलिंग का एक प्रोग्राम बनाए और अगला पार्ट टाइम्स में हमारा कल से और भी क्लासेस कंटिन्यू है। ओके अगला हफ्ते में हमारा प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे टर्न, और इसके बाद हम और एक टर्निंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। आप बैठिए क्लास में, बैठिए हमारा आप मेरा नंबर लेके आप मैसेज दे दीजिए, मैं आपको कॉल करते रहूंगा, मैंने आपको मैसेज दे दूंगा। ओके एक मिनट सर मेरे को फोन आप तो कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, आपका नंबर मैं एंड में लेता हूँ। ठीक है सर? ओके राइट। चलिए क्लास चलने दो, डिस्टर्ब होता है। हाँ वही। यस हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे? 19 के पास पहुंचे हैं। 19 के पास। यस 19 के पास हमारा कहाँ पर ये है 19 में हमारा 5 mm प्लेन। इसलिए देखिए एट द स्टेज ऑफ पॉइंट नंबर 19 x इज इक्वल टू 110 एंड y इज इक्वल टू 15 माने 5 mm घट रहा है। ओके कोई रेडियस नहीं है इसलिए कमांड है G01। ओके यस इसके बाद में हम आगे चलिए 19 to 20 20 नंबर में पहुंचेंगे हम।
20 नंबर के लिए देखिए यहाँ पर 10 mm रेडियस है, इसलिए x की वैल्यू 10 mm घट गई। देखिए x इज इक्वल टू 10 100 mm हो गया, मैंने 10 mm कम हो गया, और y वैल्यू इज इक्वल टू 5 mm भी कम हो गया। ओके, y वैल्यू आल्सो 5 mm कम हो गया। तो यहाँ पर रेडियस 10 है और कमांड है G02। ओके, तो इसके साथ में चित्र के ऊपर देखिए एक बार हम कहाँ पर पहुंचे, कंफ्यूज ना हो, हम एक बार देखिए हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। 19 to 20। देखिए 19 माने यहाँ पर हमारे x 110 में है, y इज इक्वल टू 15, y 15 में था, तो 19 to 20 में जा रहे हैं। यहाँ पर रेडियस है क्लॉकवाइज की डायरेक्शन 10 mm रेडियस। ओके, सिंह जी आपका मोबाइल म्यूट कर लीजिए। ओके, और 20 नंबर में x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 5, 15 में था, 10 mm कम होने से ये 5 mm बचेगा। ओके, और रेडियस इज इक्वल टू 10, G02 कमांड। इसके साथ में देखिए 20 to 21, 20 से हम 21 में जाएंगे, तो दिस इज 15 mm प्लेन। ओके, यहाँ पर y की दिशा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन x घटते जाएगा, x कम हो रहा है। देखिए x 100 से कहाँ पर जा रहे हैं, देखिए 21 के लिए 85 mm। ओके, 80 और 90 बीच में है। यहाँ पर 80 mm वाले जो ग्राफ लाइन थोड़ा सा ठीक से नहीं दिखाई दिया, मैं पेंसिल से बनाए थे, कभी इतना लग रहा है ना, देखिए समझने के लिए कोशिश कीजिए। 80 के बाद में है, 90 से पहले ही है, इसलिए 85 mm। सो हियर एट द स्टेज ऑफ पॉइंट नंबर 21, x is equal to 85 mm, y is equal to 5 mm। ओके, और 21 से 22 में जाएंगे अभी हम। अगेन इट्स ए 10 mm रेडियस, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन G02। सो हियर एट द स्टेज ऑफ पॉइंट नंबर 22, देयर योर x is equal to 75 mm और y is equal to 15। अभी फिर y पीछे जा रहा है विड्थ के दिशा में, मतलब विड्थ बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 10 mm जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से हमें y एक्सिस की वैल्यू मिलेगी 15 mm, y 15 और x is equal to 17। और 20 to 23, देखिए यहाँ पर 20 to 23 में 15 mm रेडियस है, तो यहाँ पर 30 mm के डायमीटर बढ़ेगा, इसलिए देखिए 60 x एक्सिस कितना कम हो जाएगा, 75 में है, तो इसमें से 30 घटना है, तो इसलिए 45 बचेगा। सो देयरफॉर एट द स्टेज ऑफ पॉइंट नंबर 23 योर वैल्यू इज इक्वल टू 45। यहाँ पर हमारा x की वैल्यू होता है, x की वैल्यू है 45 mm, y की वैल्यू है 15, उसी में 15 में है, कोई चेंज नहीं है, और डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में G03। ओके, और इसके साथ में अभी हम 23 से 24 में जाएंगे। ओके, 23 से 24 में जाएंगे, तो यहाँ पर फिर 10 mm रेडियस है। ओके, 10 mm रेडियस रहने से फिर क्या हो जाएगा, अभी अब यहाँ पर हमारा y एक्सिस भी घट रहा है और x एक्सिस भी घट रहा है। देखिए x एक्सिस 10 mm कम हो रहा है और y एक्सिस भी 10 mm कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 24 के पास हमारा वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 5 mm और 10 mm रेडियस क्लॉकवाइज की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी हमारा एक चक्कर हो गई पूरा। हम 1 नंबर से शुरू किया, हम गिनती करते कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाते बनाते हम लोग पॉइंट नंबर 24 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी हम 24 से 1 नंबर तक जाना जरूरी है, तो ही हमारा ये कंपोनेंट पूरी हो जाए, ना तो हम 24 के पास रुक जाएंगे तो 24 से 1 नंबर तक काम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग 24 से लेके लास्ट में 1 नंबर तक हम कटर को चलाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 1 नंबर तक कटर को चलाएंगे 24 से लेके, तो यहाँ पर 1 नंबर की वैल्यू हो जाएगी वही पुराना वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए है ना। यहाँ पर देखिए हम कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। 20, 19 to 20, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 5 और रेडियस 5 mm था, कमांड है G02। ओके, उसके साथ में 20 to 21, यहाँ पर दोनों भी मतलब x घट रहा है, 10 mm रेडियस है, 100 में था, कहाँ पर थे वो 100 में थे, तो वो 85 में आ रहा है 21 के लिए, पॉइंट नंबर 21 के लिए, और y एक्सिस में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर 15 mm प्लेन था, पॉइंट नंबर 21 के लिए क्या है 15 mm प्लेन है, इसलिए ओनली x की दिशा बदलेगा, कोई रेडियस नहीं है, कमांड है G01, माने लीनियर इंटरपोलेशन, सीधी चलना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22,
देखिए यहाँ पर हमारा G02 माने 10 mm रेडियस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 से 10 mm घट रहा है, 1 से 10 mm घट रहा है, इसलिए तो 85 था, तो 85 में से 10 mm घट रहा है तो वो 75 हो गया, लेकिन वाई एक्सिस 10 mm बढ़ रहा है, तो इसलिए 15 mm हो गया, और रेडियस वैल्यू था 10 mm और कमेंट था G02। उसके साथ में चलिए 22 से लेकर 23 यहाँ पर 15 mm रेडियस था, मैं चित्र में दिखाया। जब 15 mm रेडियस है तो हमारी x की दिशा में 30 mm घटेगा, तो इसलिए ऊपर में 22 नंबर के पास x के वैल्यू 75 था, अभी 23 में आएंगे, यहाँ पर 30 mm घटाने से और 45 mm बचेगा। So therefore at the point of number 23, so there your x is equal to 45 and y is equal to 15। y वैल्यू 15 mm रहेगा, y में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कमांड इज 15 mm रेडियस है, माने G03 काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में वहां पर कटर चलेगी, इसलिए G03। इसके साथ में लास्ट पॉइंट, अभी हम 23 से 24 में पहुंचेंगे, फिर अगर यहाँ पर 10 mm रेडियस था क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, यहाँ पर दोनों भी y एक्सिस में 10 mm घटेगा और x एक्सिस में भी 10 mm घटेगा, इसलिए यहाँ पर हमारी x 23 के पास 45 में थे और 24 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर 35 हो रहा है और y एक्सिस 5 mm हो रहा है, क्योंकि 10 mm रेडियस है, तो इसलिए 10 mm रेडियस रहेगा और उस साथ में कमांड है G02। ओके, चलिए लास्ट में जैसे मैं बताया ना, 24 से भी 1 नंबर में हम पहुंचना है, तो ये हमारा पूरा एक कंपोनेंट का पूरा कंप्लीट आउटसाइड मटेरियल कट हो जाएगा, x की दिशा y की दिशा में, दोनों दिशा में। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 का वैल्यू है x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर 15 mm प्लेन है। पॉइंट नंबर 24 से लेकर 1 नंबर के लिए जाएंगे तो वहां पर 15 mm प्लेन है, इसलिए हमारे x में 15 mm घट रहा है, लेकिन y में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बनाया, तो यहाँ पर कमांड था G01। तो इसके साथ में यहाँ पर हमारा वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग बना गए, मतलब कोऑर्डिनेट वैल्यूज हमने बना दिया है, और इसके साथ में हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए योजना करेंगे। यहाँ पर 2 मिनट के लिए टाइम देता हूँ या 4-5 मिनट के लिए, और कोई किसी प्रकार के भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहाँ पर प्रश्न के लिए मैं समय दे रहा हूँ, प्लीज। संदीप जी, संदीप सिंह जी, संदीप सिंह नंबर लीजिए 9866313503। सॉरी रिपीट करना सर। 9866 हाँ जी सर 313 313 503 मुरली कृष्णा। 530 मुरली कृष्णा सर, मैं ट्रेनिंग अफसर NST हैदराबाद से। ओके, ओके सर। बाद में आप मेरे को 530 है ना जी? नहीं 503। ओके 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 ओके। बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, सारा ओके मैं सर। नोट्स दे दूंगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, जो कुछ भी आपको डाउट है तो मैं क्लैरिफाई करूंगा। ओके सर। नेक्स्ट लड़का के लिए भाई अभी मैं 5 मिनट के टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछताछ करना है तो पूछताछ करो, उसके बाद में हम प्रोग्राम में जाएंगे, प्लीज। संदीप सिंह का हो गया। नेक्स्ट रवि सर, हु इज होस्टिंग मी, हु इज गाइडिंग मी? रवि सर आर पूरा पारुल मैडम, प्लीज अनम्यूट फॉर स्टूडेंट्स। हेलो, यस संदीप, हाँ मुकेश राज के लिए हेलो। हाँ मुकेश राज प्रश्न पूछो। सर, ये जो ले रहे हैं सर G01, G02, G03 सर, हाँ। वो एक माना गया है ना सर, ये स्टैंडर्ड तौर पे है ना सर? ये स्टैंडर्ड तौर पे ये डायरेक्शन है, कटर की डायरेक्शन है, कटिंग टूल को चलाने की विधि, कटर को चलाने की विधि है ये सर। तो ये इंडिकेट करता है ना सर कि कौन क्लॉकवाइज में, कौन एंटी काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा है? हाँ, तो फिर से बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, G01 में जा रहा है सर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर फंक्शन। G01 सर क्या इंडिकेट कर रहा है, G02 और G03? आप इससे पहले क्लासेस में नहीं बैठे थे मेरे पास सर? पिछले वाले में नहीं थे सर, और बाकी सब समझे। हाँ भैया, इसलिए दिक्कत होता है, मैं हर पार्ट टाइम शुरू होने से पहले बोलता हूँ, ये क्या है CNC कॉन्सेप्ट ऐसा है, रेगुलर बैठना पड़ेगा। हम 15 अभी तक 18 क्लासेस हो गई, ये 19 वाली है। हम बोलो आप क्या चाहिए, क्या बताना है?
सर ये G01, G02 और G03 सर रिपीट कर दीजिए। हाँ सुनो मुकेश, G01 माने लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। सुनो मुकेश के लिए, उसे कहते हैं हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन, माने कटर सीधा चलना है, माने फीड के साथ में चलना है लेकिन सीधी चलना है, उसे कहते हैं G01। G02 माने कटर रेडियस फॉर्मेशन करना है, गोलाकार की गति में एक रेडियस फॉर्म, मतलब वहां पर सर्कुलर मोशन डेवलप करना है लेकिन क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है, उसे कहते हैं G02। कई जगह में रेडियस बनानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माने कटर क्लॉकवाइज की दिशा के एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है, उसे हम लोग कहते हैं G03। कटर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन G02, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे कहते हैं हम लोग G03। ओके ठीक है, जैसा टाइम मिला मैं उसको विस्तार पूर्वक। सुमन, सुमन के लिए सुमन, सुमन सौरभ, सुमन सौरभ प्रश्न पूछो। सर बोल रहे ना सर कि क्लासेस तो स्टार्टिंग से नहीं किए सर, समझ में नहीं आ रहा अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा कुछ पूछना है तो पूछो। सर कि जो रेडियस ले रहे हैं सर वो कैसे नहीं समझ में आता है, रेडियस तो कैसे लेना है? अच्छा एक रुकिए, मैं एक 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 फाइल स्क्रीन पे फाइल खोल के मैं तुमको समझाया, रेडियस वाले एक फाइल खोल रहा हूँ मैं। यस सर। ओके, मैं फाइल खोल के आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, क्योंकि फाइल खोलना है तो मेरे को स्क्रीन पे आना ही पड़ेगा। यस सर। आप क्या पूछे, रेडियस किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है? यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। क्या नाम बोले थे तुम्हारा? सुमन सौरभ सर। सुमन, सुमन सौरभ, कहाँ से पूछ रहे भैया तुम स्टूडेंट है या मास्टर टीचर है? नहीं सर स्टूडेंट है सर, गवर्नमेंट आईटीआई दीघाघाट से। दीघाघाट कहाँ, उड़ीसा में होता है? पटना पटना, पटना। ओके। हाँ देखिए देखिए मुकेश, मुकेश का नाम मुकेश है ना? नहीं सर सुमन सौरभ सर। सुमन, सुमन देखिए यहाँ पर मैंने दो सर्किल दिखा दिया मैंने आपको, ओके। यहाँ पर मैंने एक 10 mm का रेडियस बनाया। देखिए यहाँ पर पहला चित्र देखिए तुम, एक सर्किल बनाया ना, देख रहे हैं ना तुम, सर्किल की जगह दिख रहा है, लेकिन नीचे मैं सर्किल पूरा बनाया, ऊपर में डॉटेड लाइन दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट नंबर ए बोला है, ए बीच में देखिए बी और इस साइड में है सी, ओके, ए बी सी, ओके। हम ए से शुरू किया है सर्कुलर एक 10 mm रेडियस लेके, माने x0 यहाँ सेंटर से हम एक पॉइंट लगा कंपास लेके हम एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाएंगे तो इस प्रकार से सर्किल बनेगा ना? जी सर। तो यहाँ पर हम देखिए ए से बी तक हम सर्किल को गिनती कर रहे हैं। जब मैंने ए से शुरू किया, इस सर्किल का मैं खींचते खींचते जाऊंगा, सी तक पहुंचूंगा, सी से फिर मैं ऊपर से आके फिर ए तक पहुंचूंगा। यहाँ पर किस प्रकार से सर्किल, लेकिन यहाँ पर सर्किल की रेखा चित्र है ना? जी सर। सुन रहे हैं ना सुमन? जी सर। देखो मैं एरो मार्क भी दिया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में जा रहे हैं। ए से शुरू करेंगे, बी में आया, बी से शुरू करेंगे, सी में गए, मैं ऊपर से सी से चलाते चलाते फिर ए तक आएंगे। फिर हम इसको एक सर्किल मानेंगे, एक गोलाकार की चित्र मानेंगे। तो यहाँ पर हमारी पेंसिल या आपकी कंपास घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में, इसे कहते हैं हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर इस स्थिति में हम लोग G03 कहते हैं, ओके, समझ में आया? इसे हम लोग कहते हैं G03, माने जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमारा कटर चलती है। और दूसरी देखिए, अगला वाला चित्र देखिए, यहाँ पर हमारा सर्किल मैंने ऊपर में दिखाया, डॉटेड लाइन नीचे दिखाई दिया, ओके। जी सर। यहाँ पर भी देखिए, ए से लेके कटर हमारे चल रहा है, ए से बी में आया, बी से सी में सर, सी में आया। तो यहाँ पर भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में दिखाई दिया। तो मेरे पास अभी क्लॉकवाइज की चित्र रेडी नहीं है, इसको समझ लो, मैं आपको इसको ऊपर रिवर्स घुमा रहा हूँ। मैं आपको समझ लो, तुम सी से लेके ए के लिए आ रहा हूँ, और कटर को समझ, जैसा मैंने एरो मार्क दिया ना, उसको पलटा के समझ लो। अगर हम सी से ए में आएंगे, ए से घूम के सी में आएंगे, तो यहाँ पर चित्र किस प्रकार से बनेगा? जो घड़ी का कांटा चलते रहता है उस प्रकार, माने क्लॉकवाइज की दिशा। तो उस दिशा में हम लोग कहते हैं G02। क्लॉकवाइज में रहेगा सर, G01 लेंगे सर, G02 लेना है, 2 लेना है। अगर हमारा कटर सीधा चलती है तो वहां पर हम लोग G01 लेना है। कटर ध्यान में रखो, कटर सीधा चलती है, लीनियर मोशन रहेगा, लीनियर कहते हैं उसको, सीधा चलने से लीनियर मोशन कहते हैं। क्लॉकवाइज दिशा में G02, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में G03, ओके।
चलो हम अगला लड़के के लिए जाते हैं। थैंक यू सर। सुमन को हो गया, मुकेश राज का भी हो गया। और कोई है? और कोई पूछना चाहता है कुछ? मुकेश राज का हो गया, सुमन का हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला फाइल खोल रहा हूं मैं। अभी हम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने के लिए योजना करते हैं, माने प्रोग्राम लिखने के लिए योजना करते हैं। ओके, चलिए मैं फाइल खोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ सेकंड पार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर कोई थोड़ा पहले से लोग हैं, वो लोगों को सही ढंग से समझ में आएगा। अगर कोई नया लोग जेड किया तो वो लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सब लोग अपना अपना मेरा मोबाइल नंबर लीजिए। जिसको नोट्स चाहिए और भी किसी प्रकार का सहायता चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप से मेरा कॉल करना या मैसेज डालना। देखिए अभी हम प्रोग्राम बनाने जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ सेकंड पार्ट प्रोग्राम, मैंने हमारा इससे पहले एक प्रोग्राम हो गए, एक जॉब हमने बनाया थियोरेटिकली, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड पार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम माने प्रोसीजर। हम कन्वेंशनल एरिया में प्रोसीजर कहते हैं जब हम लोग कार्य करते हैं कन्वेंशनल एरिया में। कन्वेंशनल एरिया माने जहाँ पर हमने मशीन को हाथ से चलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल एरिया। यहाँ पर हम सीएनसी एरिया में प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब होता है राइटिंग ऑफ वर्क प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ए प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर हम कहते हैं राइटिंग ऑफ वर्क प्रोसीजर, जो काम करने के विधि, उसको जो हम लिखते हैं प्रोसीजर के रूप में, उसको हम लोग सीएनसी एरिया में पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। सो हियर प्रिपरेशन मीन्स राइटिंग, पार्ट प्रोग्राम मीन्स वर्क प्रोसीजर। In conventional area, before or after completion of practical work, you people are writing the work procedure, है ना? तो based on the work procedure, drawing and operations given on the job, वहां पर हम लोग यहाँ पर एक शब्द बताना है। हम लोग कन्वेंशनल एरिया में जो प्रोसीजर लिखते हैं, जो आज नया ज्वाइन किया मेरा क्लास में, वो लोगों के लिए 2 शब्द बता रहा हूँ। आपके पास जो कन्वेंशनल एरिया में काम करते हैं, माने मैनुअली मशीन हाथ से चलाते हैं, मैनुअली चलाते हैं, उस जगह में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर आपके हाथ में पहले ड्राइंग होती है। ओके, ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग आप पढ़ के समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं उसके अंदर कितने डायमेंशन दिया गया, एक्स की दिशा में क्या डायमेंशन है, लेंथ की दिशा में क्या है, विड्थ की दिशा में क्या है, और थिकनेस की दिशा में कितने डायमेंशन है, और किस प्रकार से ऑपरेशंस हैं, वहां पर आपने समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहला चित्र को पहचान लिया है, चित्र के अंदर कितनी प्रकार के स्टेप्स हैं और किस प्रकार की ऑपरेशन है, और हमारे हर दिशा में एक दिशा में कटर एक बार किस प्रकार से चल रहा है, लीनियर में कहाँ पर चल रहा है, G02 में कहाँ पर चल रहा है, G03 में कहाँ पर चल रहा है, हम लोग ये पहले से पहचान लिया है। और उसके साथ में यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज को पहचाना है। यहाँ पर सीएनसी एरिया में कोऑर्डिनेट वैल्यूज माने डायमेंशंस, सो डायमेंशन कहते हैं। सो कन्वेंशनल एरिया में हम लोग डायमेंशन कहते हैं, सीएनसी एरिया में कोऑर्डिनेट वैल्यूज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ कन्वेंशनल एरिया में भी क्या करते हैं, आप चित्र के अनुसार, चित्र के ऊपर दिया हुआ ऑपरेशन के अनुसार या डायमेंशन के अनुसार आप उसको पहले पहचानने के लिए कोशिश करते हैं, पहचानने सब डायमेंशन को पहचानते हैं, और साथ में ऑपरेशंस को आपने पहचानते हैं। ऑपरेशंस को पहचानने के बाद वहां पर आपने कटिंग टूल्स को रेडी कर लेते हैं, कुछ हस्ता औजार को तैयारी कर लेते हैं, मतलब साथ में रखते हैं, और उसके साथ में किसी प्रकार का मापी औजार को या मापी यंत्र को आपने साथ में रखते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग वर्क प्लान, माने काम के लिए योजना कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से हम योजना करना है। ओके, उसके बाद जैसे हमने प्रोसीजर लिखते हैं कन्वेंशनल एरिया में, समवन में राइट इन इंग्लिश और हिंदी और मराठी, ओके, तेलुगु, गुजराती और कन्नड़ा, यानी मलयालम एक्सेट्रा। तो कन्वेंशनल एरिया में क्या होता है, जब हम प्रोसीजर लिखते हैं, हम कोई भी हमारे अपने अपने भाषा में, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज में, जो हमारा राष्ट्र भाषा में, प्रांतीय भाषा में हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं। जैसे मैंने बताया शब्द लैंग्वेज को, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, कोई भी हो, लेकिन हम कोई भी भाषा में हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं तो वाक्यों के रूप में लिखते हैं। भैया ये नया लड़कों के लिए हम शब्द बता रहे हैं जो आज कल हमारा क्लास में ज्वाइन किया है, इससे पहले पार्ट टाइम में बैठे, वो लोगों के पास जानकारी है, 1-2 शब्द बताएंगे। माने वहां पर हम लोग अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, कोई भी भाषा में लिख रहे हैं आप प्रोसीजर, लेकिन आप वहां पर एक सीक्वेंस फॉलो करता है, एक क्रमबद्ध से लिखते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। कैसा, अगर मैंने कहा मैं प्रोसीजर लिखने जा रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन है, तो पॉइंट नंबर 1 हमने एक सेंटेंस लिखते हैं, माने एक वाक्य बनाते हैं, दूसरे पॉइंट दूसरे वाक्य, तीसरा पॉइंट तीसरा वाक्य। इस प्रकार से हम लोग कन्वेंशनल एरिया में वाक्यों के रूप में हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं, है ना। तो वहां पर
वाक्यों के रूप में लिखते हैं। एक वाक्य बनाना है तो 4-5 शब्द चाहिए, एक शब्द बनानी है तो 4-5 अक्षर चाहिए। जब आप कन्वेंस एरिया में कुछ प्रोसीजर लिखना है तो पहले आपको वहां पर अक्षरमाला का पहचान होना है, अपना अपने भाषा के, कोई भी भाषा हो, भाषा के अक्षरमाला के ऊपर आपको पहचान होनी है। अक्षरमाला के साथ में आपको शब्द बनाना जरूर पहचान होना है। शब्द बनाएंगे, शब्दों को वाक्यों के रूप में बनाने के लिए आपको पहचान होना है, माने आपको वहां पर भाषा के बारे में पहचान होना है, अपने लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना है। और उसके साथ में हमें अक्षरमाला को मतलब अक्षर को बनाना ध्यान में रहना है, और एक एक शब्द बनाना है, वाक्यों को बनाना है। तो जब तक आप कन्वेंस एरिया में एक वाक्य नहीं बनाएगी, एक वाक्य पूरा नहीं करेगा, तब तक आपको एक स्टेप का मीनिंग, अर्थ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करता है, कन्वेंशनल एरिया में हम लोग जब प्रोसीजर लिखते हैं कोई भी भाषा में हो, हम वहां पर वाक्यों के रूप में लिखते हैं। तो हम एक एक वाक्य पढ़ते जाएंगे तो हमारा कार्य विधि के बारे में हमें पता लगेगा, या कोई दूसरा कोई पढ़ते जाएगा उसको पता लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सीएनसी एरिया में हम लोग बोल रहे हैं प्रोग्राम। यहाँ पर किस प्रकार की भाषा है आप लोग देखे हैं, अभी हम पिछले पेज में देखे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऊपर में अभी मैं एक प्रोग्राम लिखा हूँ, देखिए प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए पूरा कमेंट्स है, नंबर्स है, जी कोड है और एम कोड है, उसके साथ में एक्स वैल्यू है, जेड वैल्यू है, वाई वैल्यू है। यहाँ पर सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन अगर यही हम प्रोसीजर कन्वेंशनल में लिखता है तो वहां पर वाक्यों के रूप में लिखते हैं। लेकिन जब वहां पर कन्वेंशनल एरिया में आप वाक्यों के रूप में लिख रहे हैं तो सीएनसी एरिया में हम लोग कोड्स के रूप में लिखते हैं प्रोसीजर को, लेकिन वहां पर आपने प्रोसीजर कहते हैं, हम सीएनसी एरिया में प्रोग्राम कहते हैं। इसलिए मैं यही शब्द लिखा था वहां पर, टू प्रिपेयर ए सेंटेंस। ओके, टू मेक वन सेंटेंस there you have to prepare 4 to 5 words for one word purpose. Again you have to select 4 to 5 letters. एक शब्द बनानी है तो 4-5 लेटर चाहिए, 4-5 शब्दों का हम जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। तो ये आपको वहां पर एक परफेक्ट मीनिंग आएगा, one particular point of a particular area. Like this method you are writing the work procedure in the conventional area. Okay, now come to the point, how we write the work procedure in CNC area. यहाँ पर हम CNC एरिया में प्रोसीजर किस प्रकार से लिखते हैं। In this topic you people are going to learn the method of writing a work procedure, माने हम प्रोग्राम को किस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर हम CNC एरिया में to write the program in this area में यहाँ पर हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स का प्रयोग करते हैं to write the program वर्क प्रोसीजर। हम प्रोग्राम लिखने के लिए अल्फा न्यूमेरिकल्स का कोड्स प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सीएनसी एरिया में, इससे पहले पार्ट टाइम्स में हम लोग कोड्स के बारे में पढ़े, हम पढ़ के दिखाए। ओके, यहाँ पर एक एक कोड की शब्द होती है, एक सेंटेंस होती है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम के नीचे अगला पेज में, अभी 4-5 पेजेस है, इसको मैंने विस्तार पूर्वक में दे दिया। पहला पेज में मैंने प्रोग्राम लिखा और अगला पेजेस में एक एक ब्लॉक का मैंने पूरा विस्तार पूर्वक से आप लोगों को मैं लिखा है, 4-5 पेज में है और हम विस्तार पूर्वक से पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। अब इस पार्ट टाइम्स में मैंने अभी इस समय में कितना समय बचेगा, समय के अनुसार हम देखते जाएंगे। देखिए अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, अगर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं सीएनसी एरिया में, हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, जैसा मैंने बताया ना, अगर हम अभी प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम लिखना है तो आप लोगों को ध्यान में सबसे पहला सीएनसी कोड्स ध्यान में रहना है, और उसके साथ में हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए, पूरा कोऑर्डिनेट वैल्यूज ध्यान में रहना है, और चित्र के ऊपर दिया गया ऑपरेशन स्किल्स भी ध्यान में रहना है, और हम लोग पहले से योजना करके रखना है। ओके, तो ही हम लोग कुछ सीएनसी प्रोग्राम लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रोग्राम लिखना इतना आसानी नहीं होती है। तो अगला पेज में एक फाइल खोलता हूँ, फाइल के साथ में हम प्रोग्राम लिखेंगे। चलिए क्या हो गया, चलो मैं आज का अपना फिर दोबारा मैं फाइल खोल के दिखा रहा हूँ। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे, देखते हैं थोड़ा कुछ हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम कुछ बच जाती है तो अगला पार्ट टाइम में हम
पूरा प्रोग्राम पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। इससे पहले हमारा 2 प्रोग्राम हुए, एक टर्निंग का हो गया, एक मिलिंग का हो गया। ये मिलिंग का दूसरी प्रोग्राम है, हम थोड़ा विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, कोई अपने साथ में नया लोग है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम नंबर मैंने पहले लिखा हूं O0002, मैंने पहले वाला O है, मैंने अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फाबेट है, O कैपिटल O है। तो और एक शब्द यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताना है, इस प्रोग्राम को मैंने CNC फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से मैं बनाने जा रहा हूँ। ओके, समझ में आया? कौन सा विधि से? CNC फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम लोग बनाने जा रहे हैं। और किसके पास ध्यान में है, किसी को कोड्स के बारे में जानकारी है, किसी को कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी है, तो आप लोग समझने के लिए कोशिश कर लेना। ओ माने प्रोग्राम नंबर, ओ माने क्या होता है? प्रोग्राम नंबर। 0002 मैंने दूसरी प्रोग्राम है, इसलिए मैंने 2 नंबर डाल दिया। यहाँ पर 4 डेसिमल डालना जरूरी है। ऑपरेशन क्या है? सर्कुलर प्रोफाइल मिलिंग, मैंने बहुत सारे बार सर्कुलर आया है, मतलब रेडियस आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम याद रहने के लिए मैंने लिखा है सर्कुलर प्रोफाइल मिलिंग। उसके साथ में हमने डाल दिया, देखिए एंड ऑफ द ब्लॉक, जो पहले से लड़का लोग क्लास में बैठा है वो लोगों को जानकारी है। एंड ऑफ द ब्लॉक मैंने सेमीकोलन हम लोग डाल दिया। सेमीकोलन मैंने फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से एंड ऑफ द ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर N1 माने सीरियल नंबर 1, जैसा अभी मैं बताया था ना, कन्वेंशनल एरिया में आप लोग प्रोसीजर लिखते हैं तो वहां पर पॉइंट नंबर 1 एक वाक्य लिखते हैं। एक वाक्य लिखने के बाद हम वहां पर अपने बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप रखते हैं। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं रखते हैं तो वहां पर आपको ये पता लगता है अभी मेरा एक वाक्य पूरा नहीं हुआ है। तो वहां पर हम लोग कन्वेंशनल एरिया में क्या करते हैं? ओके, तो वहां पर हम लोग कन्वेंशनल एरिया में एक सेंटेंस लिखने के बाद हम फुल स्टॉप डालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सेमीकोलन डालते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन जो निशानी है उसका मीनिंग होता है फुल स्टॉप, लेकिन हम लोग कहते हैं CNC लैंग्वेज के अनुसार, भाषा के अनुसार हम बोलना पड़ेगा एंड ऑफ द ब्लॉक। एंड ऑफ द ब्लॉक माने फुल स्टॉप, एक पॉइंट हो गया, माने हमारा एक स्टेप हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ N1 = G17 G21 G90 G94। G17 माने द cutting tool या cutter has to travel in x axis and y axis. Okay, x axis and y axis। G21 जितने भी हमारा पास ये इसमें ये चित्र के अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, डायमेंशंस को मेट्रिक प्रणाली में जांच करना। G21 माने कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसीडर अकॉर्डिंग टू मेट्रिक सिस्टम, माने मिलीमीटर्स में गिनती करना है। और G90 माने द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसीडर्ड एज पर अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इससे पहले पाठ्यांशों में हमने बता दिया एब्सोल्यूट क्या होती है, इंक्रीमेंटल क्या होती है, और आने वाले पाठ्यांश में हम इंक्रीमेंटल के बारे में बताएंगे। अगला पाठ्यांश टर्निंग का है। ओके, G94 का मतलब क्या है? फीड पर मिनट। तो यहाँ पर मिलिंग एरिया है, फीड को हम लोग समय सारणी के अनुसार, टाइम के अनुसार हम लोग गिनती करते हैं, टाइम बेस में गिनती करते हैं। और टर्निंग में हम लोग रेवोल्यूशन बेस में गिनती करते हैं। तो वहां पर हम फीड के लिए G95 देते हैं टर्निंग एरिया में। अभी हम मिलिंग प्रोग्राम के लिए योजना कर रहे थे, इसलिए मिलिंग में हम G94 देते हैं, फीड पर मिनट। चलिए, एंड ऑफ द ब्लॉक रखा है मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला ब्लॉक में 4 कमांड्स दे दिया मैंने, 4 कोड्स हम लोग लिखा है, ये जनरल कोड्स लिखे हम लोग। और कटर को मतलब मशीन को इशारा दिया हम लोगों ने, मतलब साधारण। तो पहले हमने सोचा है कटर को x की दिशा में y की दिशा में चलाना है, हमने आदेश दिया है। तो वहां पर सिस्टम समझ लेता है, ओके सिस्टम को यह पहचान होती है कटर को x की दिशा में y की दिशा में चलनी है। लेकिन आगे देखते हैं, कटर को x की दिशा में y की दिशा में तो चलानी है, लेकिन किस प्रकार से चलानी है। तो x की दिशा में कहाँ कितना दूर के लिए चलना है, लेंथ के लिए चलनी है, और y की दिशा में कितने विड्थ में चलते जाना है। तो वहां पर हम नीचे प्रोग्राम के नीचे हम लोग वैल्यू देते हैं। लेकिन जो नीचे विस्तार पूर्वक से हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर हम लोग हर स्टेप के लिए वैल्यू देते हैं, लेकिन पहला हम इशारा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल
बोलते हैं। कभी आप लोग कहीं आईटीआई में ज्वाइन करने जाते हैं, नहीं तो सीआईटीएस में ज्वाइन करने जाते हैं, और कई कॉलेज में आपको एडमिशन मिलते हैं। समझ लिया, हम आपको हैदराबाद में एडमिशन मिल गया, आपको मोबाइल में मैसेज मिली, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, कोई भी पढ़ाई के लिए होगा, आप कहीं भी है भारत देश में, तो वहां आपको यहाँ पर इशारा मिल जाएगा, आपका जहाँ पर रहने के प्लेस से हैदराबाद जाना पड़ेगा। यही होता है ना मीनिंग। जब आपको हैदराबाद में एडमिशन मिले पढ़ने के लिए, तो आपको ये इशारा चाहिए, आप जहाँ पर भी है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या मद्रास में है, कहीं भी हो, पटना में है या गोरखपुर में, कहीं भी हो, लेकिन आपका रहने से जगह से आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू मूव, यू हैव टू ट्रैवल, आपको जाना पड़ेगा मद्रास से हैदराबाद, या गोरखपुर से हैदराबाद, दिल्ली से हैदराबाद, या मुंबई से हैदराबाद, माने आप में जहाँ पर है आपका स्थिति है, आप हैदराबाद जाने के लिए योजना करते हैं। और अगले पॉइंट में आप सोचते हैं ठीक है हम हैदराबाद पहुंचेंगे एडमिशन के लिए, हम कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो कितना दूर होती है, कितने घंटे का रास्ता है, बस से जाएंगे तो कितना दूर है, कितना रास्ते घंटा है, और कितना पैसा खर्चा होता है, ट्रेन टिकट का कितना पैसे है, बस टिकट का कितना है, हम हैदराबाद में पहुंचेंगे तो हैदराबाद में हमारे कॉलेज कहाँ पर है, आप विस्तार पूर्वक से मैसेज को हम पहचान लेते हैं, आपने कैसे पहचानते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिस्टम को, यहाँ पर हम मिशन को इशारा दे रहे हैं, इस कंपोनेंट के ऊपर कटर को एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में चलाते जाना है। ओके, और जितने भी डायमेंशंस दिए गए हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, उसको मीट्रिक प्रणाली में गिनती करना है, और वो भी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में, और फीड को गिनती करना है, फीड पर मिनट। इस प्रकार का मीनिंग होते हैं। ओके, चलिए और आगे एक दो स्टेप आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक से पढ़ा के दिखाता हूँ। अभी आज का टाइम बहुत कम है, तो देखते हैं, तो अगला पाठ्यांश में हम थोड़ा कुछ और विस्तार पूर्वक से पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके साथ में देखिए, चलिए दूसरा नंबर में क्या लिखा है हम लोग, N2 में G00, G28, X0, Y0, Z0। जो पहले से हमारे साथ में है वो लोगों को, लड़कों को जानकारी है, जो व्यूअर्स को, और जो ऑलरेडी फील्ड में किसी को एक्सपीरियंस वाले भी है वो लोगों को पता होता है। G00 यहाँ पर हमारा कटर तेजी से चलना है, रैपिडली चलना है, किधर के लिए चलना है, कौन सा रास्ते चलना है। G28 माने यहाँ पर कटर क्या होता है, द कटर हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वर्क पोजीशन, माने काम करने से जगह से कटर गृह स्थिति के लिए जाना, रेफरेंस पॉइंट के लिए जाना। गृह स्थिति को हम लोग सीएनसी भाषा में कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए कटर तेजी से चलना है, G00 तेजी से चलते हुए, G28 माने काम करने से जगह से गृह स्थिति के लिए चलते जाना, वहां पर लेकिन एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, जेड की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू दिया है x = 0, y = 0, z = 0, माने तीनों का वैल्यू हमने 0 दिया है। माने इसका मतलब क्या है, कहीं रुकने का नहीं है। माने इसका मीनिंग होता है पॉइंट नंबर 2 का, कटर तेजी से चलते चलते काम की जगह में से रेफरेंस के पॉइंट के पास चले जाना है, लेकिन बीच में तीनों दिशा में कहीं रोकने का नहीं है। ओके, तो इसके साथ में हम स्पिंडल को वापस ले लिया है। अभी पॉइंट नंबर 2 के साथ में अभी हमारा काम की जगह से, माने वर्क पीस का सरफेस से हमारा कटर या स्पिंडल पीछे चले जाता है। कहाँ तक चले जाता है, जैसे मैंने इससे पहले भी बता दिया, हमारा मशीन का कैपेसिटी है स्पेसिफिकेशन के अनुसार 400 mm की दूरी, माने एक्स एक्सिस = 500 mm, y = 450 mm, y की दिशा है 450 mm लिमिट, वर्क लिमिट है, और जेड एक्सिस की वैल्यू माने वर्टिकल डायरेक्शन है 420 mm। ये हमारे मशीन की कैपेसिटी, सीएनसी वर्टिकल मिलिंग का कैपेसिटी। तो इस तीनों वैल्यू के अनुसार x = 500, y = 450 और z = 420। ये जब आपने 2 नंबर में आपने कटर को वापस जाने के लिए बोले, गृह स्थिति के लिए माने रेफरेंस पॉइंट में जाने के लिए बोले, तो हमारी स्पिंडल भौतिक स्थिति में, भौतिक रूप से x की दिशा में 500, y की दिशा में 450 और z की दिशा में 420 mm ऊपर माने वर्टिकल डायरेक्शन में जाके बैठेगी, भौतिक रूप से, फिजिकल पोजीशन। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, यहाँ पर तुम लोगों को एक एग्जांपल बताना है, मैं कन्वेंस एरिया का एक एग्जांपल बताने जाता हूँ मैं। अगर समझ लें कन्वेंस एरिया में भी हम लोग वर्टिकल मिलिंग पे काम कर रहे हैं, आप लोग है ना, इससे पहले कोई हमारा साथी काम किया है, कटर को
वहीं पर रखा है, मैंने स्पिंडल के अंदर ही है। अभी हम दूसरे जॉब करना चाहते थे, हमने क्या किया, टेबल और कॉलम को एकदम नीचे लेके मैंने जॉब को होल्ड कर लिया, जॉब को सेट कर दिया। ओके, नहीं तो अभी हमारा पुराने वाले कटर जॉब का सरफेस में पास में है, मैंने हम टेबल को कॉलम को नीचे नहीं लिया है, वैसे ही है। तो वहां पर आपने कटर को चेंज करना चाहते हैं, कटर बदलना चाहते हैं। अगर हमने स्पिंडल से कटर को खोलने के लिए कोशिश करेंगे, आप स्पिंडल से कटर को खोलेंगे तो आपके कटर जो आपके सरफेस पे बैठ जाएगा, खतरा है, हो सकता है आपको कटर के कटिंग एज टूट जाएगी। नहीं तो अगर जगह कम है, आपको कटर को खोलने के लिए बाहर नहीं आएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप वर्क टेबल को पूरा कॉलम के साथ में नीचे लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। क्यों कर लेते भैया, वहां पर अपनी जगह बना रहे हैं, कटर को स्पिंडल से आराम से, मतलब सावधान से कटर को बाहर लेना चाह रहा है, या जॉब के सरफेस को कोई दिक्कत ना हो और हमारे कटिंग एज को किस प्रकार का दिक्कत ना हो। ओके, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी हम कटर को ग्रो स्थिति में भेज दिया गया। इसलिए कमांड होता है G00 G28 X0 Y0 Z0। मैंने कटर को भौतिक रूप से मैंने स्पिंडल को हमने वापस ले लिया है। जैसा कन्वेंशन एरिया में हम लोग वर्क टेबल और कॉलम के साथ में टेबल को हम नीचे करते हैं, नीचे करके हम आराम से कटर को खोल लेते हैं और दूसरा कटर को जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मैं ये योजना कर रहा हूँ। अभी मैं कटर को कोई कटर को मैं जो हमें कटर लगता है उस कटर को मैंने स्पिंडल में डालना चाह रहा हूँ, मैं स्पिंडल में बिठाना चाह रहा हूँ। तो जब स्पिंडल में बिठाना है तो हमको स्पिंडल फेस से लेकर जॉब की सरफेस दोनों के बीच में जो जगह है वो जगह ज्यादा होना पड़ता है, मैंने क्योंकि कटर को हमने पुराने कटर को खोलना है और नया कटर को बिठानी है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर में कटर को मैंने स्पिंडल को वापस ले लिया, मैंने ऊपर उठाया। लेकिन कन्वेंशन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर स्पिंडल मूव नहीं होता है, स्पिंडल एक ही स्थिति में होती है। लेकिन आपने टेबल को नीचे करते हैं या आपको कॉलम के माध्यम से टेबल को नीचे करते हैं, नीचे करके स्पिंडल में से कटर को खोल लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कटर को बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 नंबर में मैंने क्या किया, M19। यहाँ पर M19 का मीनिंग ये होता है, M19 मैंने स्पिंडल ओरिएंटेशन ऑन। मैंने स्पिंडल को, जैसा हमें पता है मिलिंग एरिया में कभी भी हमारा स्पिंडल, मिलिंग मशीन वाली स्पिंडल गोलाकार की गति में घूमते रहती है, मैंने सर्कुलर मोशन में चलते रहता है। मैंने हमारा स्पिंडल गोलाकार के रूप में होती है, राउंड शेप में होती है। ओके, पहले मैं आपको कन्वेंशन एरिया का एक शब्द बताता हूँ। जब आपने कन्वेंशन एरिया में भी आपको कटर को खोलना चाह रहे हैं, कटर तो आपका स्पिंडल तो घूमते रहेगा, लेकिन आपको वहां पर स्पिंडल को हाथ से पकड़ेगा, नहीं तो आप स्पिंडल को क्लैंप करते हैं, मैंने स्पिंडल को लॉक कर लेते हैं। नहीं तो क्योंकि वो स्पिंडल घूमते रहेगा तो हमको कटर को खोलने के लिए नहीं आएगा, है ना। स्पिंडल घूमेगा तो हम स्पैनर नहीं रख सकते हैं और कटर को साइड एंड से होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्लैंपिंग कर लेते हैं स्पिंडल को, नहीं तो हम लोग स्पिंडल को मिनिमम स्पीड में रख देते हैं, मैंने स्पिंडल घूमना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से कई जगह आपने क्लैंप कर लिया, कई जगह लॉक कर दिया, नहीं तो आपने मिनिमम स्पीड में रखा है, तो कटर आप ऐसे रख के स्पिंडल को उस स्थिति में रख के कटर को आप लोग खोल लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं भी स्पिंडल को एक डायरेक्शन में मैं रखना चाहता हूँ। मैं जो मेरे को डायरेक्शन में कटर को खोलनी है, पुराने वाले कटर को लेनी है और एक कटर को मैं डालना चाह रहा हूँ। नहीं तो पहले से अगर स्पिंडल में कटर नहीं भी है, लेकिन मैं अपना कटर को अभी जो काम में लगता है उस कटर को मैं स्पिंडल में बिठाना चाह रहा हूँ, तो वहां पर हमने स्पिंडल को एक दिशा में रखते हैं, जैसे हमने लगाने के लिए आसान होता है कटर को डालने के लिए, तो उस स्थिति में हम लोग स्पिंडल को रोकना चाहते हैं, उस स्थिति में हम लोग रखना चाहते हैं, क्लैंप करना चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर कटर को मैंने बोला है, स्पिंडल को मैंने सिस्टम को इशारा दे दिया, स्पिंडल ओरिएंटेशन करके रखो। मैंने सिस्टम वहां पर क्या करती है, CNC कंट्रोल सिस्टम ने स्पिंडल को जिस दिशा में हम कटर को लोड करने के लिए आसानी से होता है, तो वहां पर स्पिंडल को क्लैंप करके रख देते हैं। तो जो सर्कुलर मोशन में घुमा घुमा के जो सही स्थिति होती है, कटर क्लैंपिंग अनक्लैंपिंग के लिए जो जगह है उस जगह में स्पिंडल को घुमा के वही स्थान में रोक देते हैं। इसलिए मैंने स्पिंडल को और ऑन कर लिया, मैंने क्लैंप कर लिया है। बाद में देखिए 4 नंबर में M06 T15, यहाँ पर मैंने 2 कोड डाल दिया। देखिए हर शब्द हर ब्लॉक में एंड ऑफ द ब्लॉक है, फुल स्टॉप है, हमने सेमीकोलन डालते आ रहे हैं, ध्यान में रखना है। सेमीकोलन डालते जाएंगे तो वहां पर है, इसका मीनिंग होता है फुल स्टॉप। हम CNC में कहते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर ब्लॉक माने एक स्टेप है, एक वाक्य है,
ओके, कन्वेंस एरिया में आपने एक वाक्य कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं एक ब्लॉक। ब्लॉक माने 1 स्टेप। देखिए 4 नंबर स्टेप में मैंने चौथा ब्लॉक में मैंने क्या लिखा हूँ, M06। M06 मैंने कटिंग टूल चेंज, टूल को चेंज करनी है। कौन सा टूल को? T15। T माने टूल का कोड है, 15 नंबर टूल का कोड है। इससे पहले भी मैं पाठ्यांश में बताया, हमारे मशीन का स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारा जो CNC वर्टिकल मिलिंग मशीन है, इसके ऊपर हम लोग एक साथ में 24 कटिंग टूल्स को एक साथ में लोड कर सकते हैं। माने 24 अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स को हम हमारे मशीन के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, माने लोड करके रख सकते हैं। माने 24 मैगजीन्स है हमारे पास। तो उसमें से मैंने 15 नंबर वाले कटर को उठा के ले आना चाह रहा हूँ। तो 15 नंबर में मैंने 16 mm वाली स्लॉट ड्रिल है या एंड मिल कटर है, क्योंकि हमारा ड्राइंग के ऊपर हमने सर्कुलर मोशन, सर्कुलर रेडियस मोशन, सर्कुलर मोशन ज्यादा बार है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पर मैं 16 mm वाली, 16 mm वाली मैं स्लॉट ड्रिल का प्रयोग कर रहा हूँ, या एंड मिल का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 3 mm डेप्थ दे दी है। एक साथ में फेस भी काटना है और साइड एज भी काटना है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर के ब्लॉक में मैं ये बता रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं। हेलो रोबी सर, हेलो रोबी सर, हेलो somebody may respond please, who may hosting, हेलो। सर अभी टाइम है या टाइम हो गया? हम तो पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाते जाएंगे। देखिए 4 नंबर में देखिए M06 T15। यहाँ पर मैंने 15 नंबर वाले कटर को उठा के स्पिंडल में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मशीन को आदेश दे दिया M06 द प्रेजेंट पोजीशन कटर टू बी शिफ्टेड। तो यहाँ पर इस प्रकार के आदेश बनती है। और न्यू कटर 15 नंबर कटर हैज टू रिप्लेस। तो यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, अगर इससे पहले ऑलरेडी स्पिंडल के अंदर कोई पुराना जो पहले से जो कटर है उसको उठा के अपनी जगह में डालेगा, और ये 15 नंबर वाले कटर को उठा के ले आके स्पिंडल में बिठाएगा। यस मुकेश कुछ पूछना चाहते हैं? मुकेश राज, हेलो मुकेश राज, मुकेश राज कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, चलिए हम पढ़ते हैं। तो अभी इसके साथ में 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में देखिए हम लोग क्या दिया है, 5 नंबर में दिया हम लोगों ने M03 S500 एंड M08। यहाँ पर हम M03 स्पिंडल को चलाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज की दिशा में। M03 माने स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। S500 यहाँ पर S500 माने स्पिंडल की स्पीड। यहाँ पर हम लोग 500 RPM से स्पिंडल को चलाना चाह रहे हैं। और M08 माने कूलेंट पंप ऑन हेवी फ्लो। ओके, तो 5 नंबर में क्या क्या दिया है, द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ 500 RPM। उसका मतलब ये होता है, और साथ में कूलेंट पंप आल्सो टू बी स्विच ऑफ विथ हेवी फ्लो। मैंने और एक बार हिंदी में बता रहा हूँ। 5 नंबर में हमारी स्पिंडल क्लॉकवाइज की दिशा में 500 RPM से चलते रहना, यानी घूमते रहना, और हमारी कूलेंट पंप भी ऑन होना है। ओके, कूलेंट पंप भी ऑन होना है, लेकिन तेजी से चलना है। ओके, इसके साथ में चलते हैं हम लोग। पार्ट टाइम्स का टाइम तो हो गया है, या होस्ट से हम लोग एक बार पूछते हैं। सर हेलो रवि सर, हेलो रोबी सर, यस प्लीज। हमें 6160 कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो नो सर।
हाँ कुछ No, sir, पूछना no. चाहते हैं, बोलो। No, sir. नो, अच्छा No, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है। हेलो रोबी सर, हेलो। चलो चलते हैं, पार्ट टाइम से हम चलाते रहते हैं। अभी तक तो कोई हमें होस्ट तो कोई गाइड नहीं कर रहा है हमारा पार्ट टाइम का टाइम हो गया या नहीं। चलते हैं, चलो। कहाँ पर हम 5 नंबर में है, सुनाई दे रहा है भैया सबको? M03 माने यहाँ पर 5 नंबर में हमारा स्पिंडल क्लॉकवाइज की दिशा में 500 आरपीएम से चल रहा है और कूलेंट पंप भी ऑन हो गया। इसके साथ में चले 6 और 7 को पढ़ेंगे। देखिए 6 में मैंने दे दिया वर्क ऑफसेट डिटेल का टेबल नंबर G54, वर्क ऑफसेट डिटेल्स टेबल नंबर। इससे पहले मैंने कोड्स बताते समय हम कोड का मीनिंग भी बता दिया और वर्क ऑफसेट भी करना है। लेकिन देखिए हम इस पार्ट टाइम्स में इस चित्र में हम लोग वर्क ऑफसेट कहाँ से ले रहे थे, लेफ्ट साइड कॉर्नर से, माने मशीन 0 से पास में ही है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू भी प्लस में ही है और y का वैल्यू भी प्लस में है, धनराशि में ही। ओके, तो उस वर्क ऑफसेट को करना है और साथ में हम लोग z के वैल्यू भी देना है। तीनों वैल्यू के लेके हम लोग, मैंने यहाँ पर वर्क ऑफसेट वैल्यू को G54 टेबल में डाला है। और 7 नंबर में मैंने क्या बताया, G00 D1 H15 X0 Y0 Z0। मैंने यहाँ पर हम लोग कटर को काम की जगह में बुलाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर X 0.0 Y 0.0 Z प्लस 5.0 mm। मैंने जैसा आप लोग चित्र में देखा है ना, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कटर को X0 में मतलब काम की जगह में, मतलब वर्क 0 में लाना चाह रहा है, इसलिए वहां पर हमने दे दिया है G00। अभी भौतिक रूप से कटर कहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट में, ग्रोथ स्थिति में है। ग्रोथ स्थिति में हम लोग यहाँ पर कटर को 0 नंबर में आने के लिए बोल रहे हैं। किस प्रकार से, तेजी से। G00 D1 माने टूल ऑफसेट डिटेल्स टेबल नंबर, H15 H माने टूल ऑफसेट डिटेल्स टेबल 15 नंबर। क्योंकि मैंने 15 नंबर का कटर को बुलाया तो वहां पर ये मीनिंग होता है H15 टेबल के अंदर टूल लेंथ की वैल्यू है। इससे पहले जो पार्ट टाइम में बैठा है वो लोग समझ सकते हैं। H15 के अंदर टूल लेंथ वैल्यू है और उसके साथ में G54 में वर्क ऑफसेट डिटेल्स है। माने वहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, भौतिक स्थिति की वैल्यू है। उस तीनों वैल्यू को और कटर के टूल की लेंथ को साथ में लेते हुए कटर को X0 Y0 Z0 में ले आके बिठानी है और तेजी से लाना है। तो इसके साथ में क्या होता है, देखिए 7 नंबर में कटर क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट में होती है। तो इस वैल्यू के अनुसार हमारा वर्क 0 में आके कटर भौतिक रूप से बैठेगा। ओके, तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है, Z+5 है, माने भौतिक रूप से आप लोग मन में सोचते रहिए, x की दिशा में 0 में ही है, y की दिशा में भी 0 में है, माने लेंथ में भी 0 में है और विड्थ में भी 0 में है। लेकिन कटर z एक्सिस में, माने जाप का सरफेस से 5 mm ऊपर में है। क्योंकि यहाँ पर हमने कटर को तेजी से चलते आने के लिए बोले, G00 से आने के लिए बोले, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कटर पास में है लेकिन Z+5 में है। देखिए चलिए 8 नंबर में मैंने क्या किया, G01, क्योंकि देखिए कटर कहाँ पर है, वर्क बिगिनिंग पॉइंट में है। यहाँ से हम लोग कटर को 1 नंबर में ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आया 20 और y का वैल्यू आया +5, z की वैल्यू आया +5। माने हम कटर को 0 से लेके 1 नंबर में ले जाना चाह रहे हैं चित्र के अनुसार। ओके, दोबारा हम यहाँ पर ये पढ़ने के बाद मैं चित्र को दिखाऊंगा। कटर को हम यहाँ पर देखिए G01, क्योंकि 0 में है वहां से 20 mm चलनी है x की दिशा में, y mm में सिर्फ 5 mm चलनी है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर बोले कटर को लीनियरली चलनी है, तेज मतलब सीधा चलना है, तेजी से नहीं। G01 यहाँ पर हमने फीड दे दिया 200 mm पर मिनट, 200 mm पर मिनट के स्पीड में कटर किधर चलना है, x की दिशा में 20 mm तक और y की दिशा में 5 mm तक और Z+5 माने z मतलब कटर हाइट में, माने z एक्सिस के ओर 5 mm ऊपर में रहना है। तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारी कटर 1 नंबर पॉइंट में जाके बैठेगा।
यहाँ पर हमने और एक कोड दिया है G41। G41 का मीनिंग होता है कटर कॉम्पेंसेशन एट लेफ्ट साइड, माने यहाँ पर कटर हैज टू टेक पोजीशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्क पीस। क्योंकि हम देखिए, हम चित्र में देखा है ना तुम लोग, हम लेफ्ट साइड से काटते काटते काम को ले जा रहे हैं। और N9 एक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मैं चित्र को दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने बोला G01 Z-3। देखिए 8 नंबर में हमारा कटर 1 नंबर का पॉइंट में पहुंच रहा है, और 9 नंबर ब्लॉक में यहाँ पर मैंने सिर्फ कटर को Z- कर रहा हूँ, मैंने डेप्थ की दे दिया। मैंने 1 नंबर की जगह में कटर 3 mm डेप्थ को काट के काम करते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका कटर 500 RPM से क्लॉकवाइज की दिशा में चल रहा है, और कूलेंट पंप भी ऑन हो गया, माने कूलेंट गिर रहा है। अभी आपका कटर 8 नंबर ब्लॉक के अनुसार आपका एक मतलब 1 नंबर के पॉइंट में जाके बैठ गई। चित्र में देखिए, चित्र में देखिए, पहला 0 में थे, 0 में से लेके 1 नंबर में आए। ओके, 1 नंबर में आए, कैसे लाए हम लोग, x = 20, y = 5 और z + 5। यहाँ पर लाने के बाद 1 नंबर में लाके कटर को हमने Z-3 बोले। लेकिन कैसे बैठने के लिए बोले, कटर क्या करेगा, G41 माने कटर कॉम्पेंसेशन एट लेफ्ट साइड, माने 1 नंबर के पास 1 नंबर के बिंदु के ऊपर कटर नहीं बैठेगा, कटर बाहर साइड बैठेगा, लेफ्ट साइड में बैठेगा। क्योंकि हम देखिए, हम लोग कटर का जॉब के ऊपर हम किस दिशा में काम करते जा रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड से घूमते घूमते घूम के फिर हम राइट साइड से आ रहे हैं, माने बाहर से काटते जाएगा, माने लेफ्ट साइड से काटते जाएगा। इसलिए हम लोग 1 नंबर के पास कटर को हम लोग बैठने के लिए बोल रहे हैं, बाहर ही बैठना है, माने कटर का राइट साइड एड्ज लगेगा, सेंटर में नहीं बैठेगा। अगर हम G40 दे देते हैं, कटर कॉम्पेंसेशन कैंसिल, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे कटर सीधा जाके जो 1 नंबर वाले जो हमने गुलाब कलर का रंग बिंदी दिया, वो बिंदी के ऊपर बैठेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कटर की डायमीटर है 16 mm, है ना, 16 mm डायमीटर है, तो वहां पर 8 mm रेडियस की वैल्यू अंदर कट जाएगा, जॉब के अंदर में काटेगा, तो यहाँ पर हमारा जॉब माइनस हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, जैसा हमने रेखा चित्र बनाए हैं, रेखा चित्र के अनुसार काटते जाना है, लेकिन बाहर से इस रेखा चित्र को बचा के रखनी है। माने यहाँ पर हमारे कटर बाहर से चलते चलते जाना है, इस रेखा चित्र को, माने इसका रेडियस को काटने का नहीं है, मतलब बाहर से काटते जाना है। इसलिए यहाँ पर क्या किया, मैंने G41 कमांड दे दिया, तो इसलिए कटर क्या हो गया, बाहर बैठेगा। अभी क्या हो गया, कटर 1 नंबर के पास बैठे हैं, वो बाहर साइड में बैठा है, लेफ्ट साइड में, और हमने 3 mm की डेप्थ दे दिया है। ओके, तो इस प्रकार से हम काम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमारा समय 1.5 घंटा हो गया। अभी मेरा परमिशन है नहीं कि पता नहीं, पूछता हूँ मैं। अगर हमारा यहीं पर क्लास समाप्त होता है, फिर अगला पार्ट टाइम में हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए गौतम कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस गौतम। हाँ सर, N7 वाला फिर से एक बार बता दीजिए तो सर, N7 का जो वैल्यू है। N7 जी सर। अच्छा, अभी सब लोग सुन रहे हैं, आप क्लास का खत्म हो रहा है, मैं पता नहीं सार से चलने से कुछ। N7 में क्या चाहिए आपको, N7 का जो वैल्यू है ना सर, वो बता दीजिए फिर से। प्रोग्राम का। ओके जी, प्रोग्राम N7 का। में, N7 तुम तो प्रोग्राम लिखा है ना, मेरे पास दे दिया तुमने। जी जी। N7 में हम लोग क्या लिखा है, G00 D1 H15। यहाँ पर G00 माने कटर को तेजी से आने के लिए बोल रहे हैं। भौतिक रूप से आपको पता है कटर कहाँ पर है, 2 नंबर ब्लॉक में हमने वापस ले लिया आपने, अभी 7 नंबर में कटर को बुला रहे हैं, तेजी से आने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन D1 माने टूल ऑफसेट डिटेल्स टेबल को ध्यान में रखना है। तो H15 माने टूल ऑफसेट टेबल नंबर, माने H15 में टूल की लेंथ रहेगा। अच्छा। टूल नंबर H15 में टूल की लेंथ रहेगा, और G54 में वर्क ऑफसेट के अनुसार X वैल्यू, Y वैल्यू, Z वैल्यू रहेगा। यहाँ पर हमने ब्लॉक नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 7 दोनों को एक साथ में पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए मैं लास्ट में पढ़ के सुना रहा हूँ। 7 नंबर में क्या हो गया, कटर को तेजी से चलाते लाना है, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से लेके काम की जगह पर। कहाँ पर, X की दिशा में 0, Y की दिशा में 0, Z की दिशा में 5 mm ऊपर बिठाना है। लेकिन किस प्रकार से लेना है, H15 टेबल में टूल की लेंथ है, लेंथ वैल्यू है, और G54 में तीनों का X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, Z की वैल्यू है, तीनों चारों का वैल्यू को ध्यान में रखते हुए
कटर को एक नंबर वाली पॉइंट में लाके बिठाना है। तो इस प्रकार का मीनिंग होता है। ओके, समझ में आया ओके गौतम? ओके सर, H15 नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, मैंने टूल लेंथ टेबल, क्योंकि मैं अच्छा। हमारा मशीन के ऊपर 24 कटर है, 24 कटर था, उसमें हमें 15 नंबर वाले कटर को उठा के लाया। उसमें मैंने 16 mm की स्लॉट ड्रिल रखा था। स्लॉट ड्रिल को मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने इंड मिल को यूज कर रहा हूँ 16 mm वाली। तो जी उस सर। प्रकार से ओके। तो ओके इसके सर, पास ओके। मैं यहीं पर मेरा पार्ट टाइम्स को मैं रुकना चाहता हूँ। अगर कोई कुछ डाउट्स है तो पूछने के लिए कोशिश कीजिए। यस, कुछ डाउट पूछिए। अभी हम प्रोग्राम को अगला पार्ट टाइम से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यस प्लीज सर, प्लीज रेज द हैंड्स। सर रवि सर, हेलो रवि सर, प्लीज अनम्यूट टू द स्टूडेंट्स। कोई डाउट रेज करेंगे तो हम लड़कों को बताएंगे। ओके यस, दीपक शर्मा क्या बोले थे? फ्रॉम निमी इज एवरीवन। यस, डोंट हैव हिज नंबर ले लीजिए 9866। किसी को नंबर चाहिए? ट्रेनिस नंबर ले लीजिए 9866313503। मेरा नंबर है 9866313503। यस सर, निमित्री सर, प्लीज रवि सर। ओके सर, आई एम एंडिंग। इसके साथ में हम क्लास को क्लोज करने चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इशारा मिला है क्लास को क्लोज करने के लिए। ओके, तो फिर अगला पार्ट टाइम में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और एक नंबर में हम भी हम कटर को लाके बिठाएं। इसके साथ में हम प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट टाइम में हम देखेंगे। ओके, किसको नोट चाहिए आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, हम नोट्स दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक्स अ लॉट।